ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। विहाय हृदि विश्वेशं विहाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। चलो पाठ लगाए बाबू जी। समझ में आया नहीं आया? चलो क्या चले थे, कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे पूरे क्या चले थे लास्ट अंतिम पाठ में? न्यायबोधनी देख रहे थे, दुष्ट हेतु का लक्षण और दोष सामान्य का लक्षण। दोष सामान्य का लक्षण मुख्य रूप से उसमें आया ना? समझ में आया कि नहीं? दोष का लक्षण क्या होगा, दोष सामान्य का लक्षण क्या कर दिए? यद विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं दोष सामान्यस्य लक्षणम्। तुम भी लगाए? आया समझ में कि नहीं आया? चलो, जिस विषय का ज्ञान होने से अनुमिति या तो अनुमिति का करण रुक जाए, प्रतिबंधित हो जाए, उसको क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। आया कि नहीं आया? तो वही लक्षण उसी के ध्यान में रख के कर दिए। क्या कर दिए? यद विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं दोष सामान्यस्य लक्षणम्। आया कि नहीं आया? और जब दोष को जान चुके, दोष सामान्य का लक्षण जान चुके, दोष किसको कहते हैं लक्षण के द्वारा पता चल गया है ना, तो उसके बाद अब दुष्ट का लक्षण भी हो जाएगा। दोषवत्वम दुष्टस्य लक्षणम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दुष्ट का लक्षण दुष्टस्य लक्षणम। अब प्रश्न होगा दोषवत्व केन संबंधेन? अरे जैसे घटवत्वम आप भूतल में ले जाते कि नहीं ले जाते, तो केन संबंधेन? वैसे ही यहाँ पर दोषवत्वम केन संबंधेन, तो वही संबंध भी लंबा चौड़ा लिख दिया है। क्या लिख दिया है? तो उसी को जोड़ के लक्षण बोलो। दुष्ट का क्या लक्षण हो जाएगा? दुष्टस्य लक्षणम। आया कि नहीं? दुष्ट हेतु नाम लक्षणम, असत्य हेतु नाम लक्षणम, जो भी कहो। आया कि नहीं? हेत्वाभास शब्द भी दोनों जगह बोल सकते हैं, है ना? चाहे उधर भी बोले तो हेत्वाभासस्य लक्षणम, इधर भी हेत्वाभासस्य लक्षणम। बस आपको व्युत्पत्ति ध्यान में रखनी पड़ेगी, कहाँ पर कौन सा हेत्वाभास कहना चाह रहे हैं। आया कि नहीं आया? यदि यद विषयकत्वेन बोल के बोलते हैं हेत्वाभासस्य लक्षणम, तो क्या तात्पर्य है? वहां पर क्या व्युत्पत्ति है? हेत्वाभासाः तेषां लक्षणम, ये उसका तात्पर्य है। आया कि नहीं? और यदि दोषवत्वम हेत्वाभासस्य लक्षणम ऐसा बोले तो वहां पर क्या व्युत्पत्ति तात्पर्य है? आभासन्ते इति हेत्वाभासाः तेषां लक्षणम, ये उसका तात्पर्य है। याद रह, ध्यान में रहेगा ना? कोई भी शब्द बोल दे तो उलझना नहीं है कि अरे हेत्वाभास कह दिए गुरु जी। अरे भाई वो तो दोनों का नाम है ना, दोष को भी हेत्वाभास कहते हैं और दुष्ट हेतु को भी कहते हैं। अभी अच्छे से आप लोग जान गए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, कल हम लोग बाबू ये दोष के लक्षण का समन्वय भी देखे कि नहीं देखे? कोई एक स्थल लिया था, कोई स्थल लेके उसमें बाद में और किस किस में समन्वय, ये स्थल लिए थे। यहाँ पर कौन कौन दोष है? स्वरूपासिद्धि दोष है, सत्प्रतिपक्ष दोष है और बाध दोष है। आया कि नहीं आया? बहु एक भी दोष हो सकता है, एक से ज्यादा भी दोष हो सकते हैं, क्या अर्ज है? आया कि नहीं आया? तो दोष वाला ये हेतु हो गया है ना, कौन? धूम हेतु, तो उसको दुष्ट हेतु कहेंगे। तो धूम हेतु कैसा है यदि बोलना हो तो बाध है ऐसा नहीं ना कहेंगे। कैसा कहेंगे उसको? दुष्ट हेतु को तो बाध नहीं ना कहेंगे। दुष्ट हेतु मतलब बाधित है। धूम हेतु कैसा है? तो वो बाधित है ना, चाहे बाध दोष वाला है ये कहो, चाहे बाधित कहो। अरे बाध दोष वाला जो है उसी को ना बाधित कहा जाएगा।
तो इसमें शब्दावली इधर उधर नहीं ना करेंगे। नहीं। चलिए, तो कोई बात नहीं। रधो वह्निमान धूमात में कौन कौन दोष बोले आपने? स्वरूपासिद्धि, सत्प्रतिपक्ष, बाध। बाध आया कि नहीं? बाध क्या है यहाँ पर? बाध दोष क्या है रधो वह्निमान धूमात में? पक्षे साध्याभावः बाधः। ये तो सामान्य हो गया ना बाबू, ये तो सामान्य रूप से हो गया। साध्याभाववत् पक्षः, ये तो सामान्य रूप से सब जगह यदि देखना हो तो आप देख सकते हैं कि साध्याभाववत् पक्ष जहाँ पर वो क्या होता है? बाध होता है। लेकिन यहाँ रधो वह्निमान धूमात में जब आपको पूछे तो वहाँ पर विशेष रूप से साध्य की जगह साध्य बोलना पड़ेगा, ये पक्ष की जगह पक्ष बोलना पड़ेगा, तब ना बोला जाएगा। आया कि नहीं? समझे ना? बाध क्या होता है ये आप समझ गए। साध्याभाववत् पक्षः बाध। स्वरूपा सिद्धि क्या हो जाएगी इसके अनुसार? पक्षे हेत्वभावः। हेत्वभाववत् पक्षः, ऐसे रख लो। अब हेतु की जगह हेतु जोड़ देना जो स्थल हो उसमें, और पक्ष की जगह पक्ष रख लेना। नहीं आया? आ गया। चलिए, तो अब रधो वह्निमान धूमात में कोई पूछे बाध क्या है, तो अब नहीं ना खाली साध्याभाववत् पक्षः बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वह्न्यभाववत् रध। जो शब्दावली कही उसी को कहना है, अपने मन से अभी जोड़ना ताड़ना कुछ नहीं। कल मना कर दिए पाठ में, जैसे शब्दावली प्रयोग कर रहे वही करना, न सप्तमी लगानी न कुछ करना। क्या है बाध? वह्न्यभाववत् रधः। रध है ना, वन्य भाववद रध। संस्कृत में बोलना हो तो जोड़ के प्रथमा कर दो। लेकिन वन्य भाववद रध मतलब क्या? वन्य भाव वाला जो रध है, तालाब, यही क्या है बाबू? बाध दोष है। यही क्या है? बाध दोष है। आया कि नहीं आया? एक बात और आपको बताई कि ये दोष जो होते हैं बाबू, वो अनुमिति के चाहे अनुमितिकरण के प्रतिबंधक नहीं होते। अपितु कौन होता है प्रतिबंधक? ज्ञान प्रतिबंधक होता है। कल इसको अच्छे से हम लोग विवेक करके समझे कि नहीं समझे? तो दोष ज्ञान प्रतिबंध करता है ना, वरना तो वन्य भाव वाला रद है ही। वो रधो वन्यमान अनुमिति को थोड़ी रुक जाएगी, है ना। यदि आपको ज्ञान हो कि वन्य भाववान रदः, तब जाकर के वो अनुमिति रुकेगी। आया कि नहीं? बाध जो है वो स्वरूपतः अनुमिति को रोकने वाला नहीं है। ज्ञानतः मतलब उसका ज्ञान होगा तभी वो अनुमिति को रोकेगा। ऐसे ही सब जगह समझ में आ जाएगा ना कि कोई भी दोष हो, चाहे है ना स्वरूपा सिद्धि हो, बाध हो, सत्प्रतिपक्ष हो, व्यभिचार हो, है ना, विरोध हो, कोई भी दोष हो, वो सारे के सारे दोष बाबू उसका ज्ञान ही चाहे अनुमिति का चाहे अनुमितिकरण का प्रतिबंध करेगा। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? चलो अब समन्वय करना आ ही जाएगा। कल बहुत विस्तार से हम लोग किए हैं, कोई इसमें कठिन बात तो है नहीं। घटाओ यह क्या लक्षण, एक बार लक्षण बोलो दोष सामान्य का। यद् विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं दोष सामान्यस्य लक्षणम्। तो सभी दोष, जितने भी दोष है उन सबों में इसका समन्वय होना चाहिए, क्योंकि ये दोष का सामान्य लक्षण है ना, किसी बाध का लक्षण नहीं है, सत्प्रतिपक्ष का लक्षण नहीं है, दोष सामान्य का लक्षण। सभी दोषों में समन्वय होना चाहिए। तो चलो समन्वय किया जाए। यत् पद से किसको लिया जाएगा? दोष को लिया जाएगा। जिस दोष में आपको लक्षण समन्वय करना है उसी को यत् पद से लेना है। यत् पदेन दोषाः ग्राह्याः, ध्यान रहेगा। तो चलो यत् करके यहाँ पर रधो वह्निमान धूमात में बाध दोष बोले ना, क्या है बाध दोष? रध। हाँ, तो इसी को यत् पद से पकड़ो। तो यत् से लिया वन्य भाववद रध। यद विषयक ज्ञान क्या होगा बाबू? मतलब वन्य भाववद रद विषयक ज्ञान क्या होगा? भान। ये ज्ञान होगा कि नहीं होगा? यही ना ज्ञान होगा तद विषय। जैसे घट विषय ज्ञान क्या होता? अयम घटः, ये ना ज्ञान होगा। वैसे ही वन्य भाववद रद विषय का ज्ञान क्या होगा? ये ज्ञान होगा। वो ज्ञान बाबू अनुमिति का, स्थल की जो अनुमिति है, चाहे इस अनुमिति का करण जो परामर्श है, वो दोनों में से किसी का प्रतिबंध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। किसका करेगा? अनुमिति का। अच्छा एक बात बता दो जरा, इस स्थल में अनुमिति होगी तो क्या हो सकती है? रधो वह्निमान धूमात में अनुमिति का आकार क्या होगा? रधो वह्निमान। बोलो ना, उसमें हिचकिचाहट का है। धूमात, ये अनुमिति में धूम भी प्रविष्ट होता है। रधो वह्निमान। तुमको अनुमिति नहीं मालूम है रधो वह्निमान। तो धूमात का है उसमें जोड़ रहे हो। धूम प्रविष्ट होता है अनुमिति में, है। अरे पक्ष साध्यवान, यही ना अनुमिति है।
यही ना आकार होता है, तो क्या होगी अनुमिति? रदो वह्निमान, रदो वह्निमान, ये अनुमिति। परामर्श क्या होगा यहाँ पर? वह्नि व्याप्य धूमवान रदः। रदः, ध्यान रखो, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम रदः, ये यहाँ पर परामर्श होगा। ऐसे सब जगह आना चाहिए है ना, अनुमिति क्या हो सकती है और परामर्श क्या हो जाएगी, जान रहे हैं, तभी ना उसका प्रतिबंध करेगा कि नहीं करेगा। अब देखो बाबू, ये जो हमारा यद विषय का ज्ञान हुआ, वन्य भाववद रद विषय का ज्ञान हुआ, क्या हुआ उसका आकार? रदो वह्नि भाववान, ये ज्ञान हुआ। अरे फटाक से पकड़ो, इतना टाइम नहीं लेना है। अब तो ये पहली बार नहीं पढ़ा रहे। वन्य भाववद रद विषय का ज्ञान कौन हुआ? रदो वह्नि भाववान। फटाक से बोलना है, ध्यान दो शब्दावली के ऊपर, क्या पूछ रहे हैं। रदो वन्य भाववान, ये ज्ञान हुआ। ये ज्ञान अनुमिति का प्रतिबंध करेगा कि परामर्श का प्रतिबंध करेगा? अनुमिति का प्रतिबंध करेगा, परामर्श का नहीं का। तो चलो कोई बात नहीं, दोनों में से किसी एक का प्रतिबंध अनुमिति का कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन अनुमिति का प्रतिबंध कर रहा है? क्यों प्रतिबंध करेगा, कोई पूछेगा? रदो वह्निमान, इसका प्रतिबंध रदो वन्य भाववान कैसे क्यों प्रतिबंध करेगा, क्यों करेगा? पहले भाव अभाव का ज्ञान हो चुका। हाँ, ये सही कह रहा है कि जब तदभाववत्ता निश्चय हो जाता है तो तदवत्ता बुद्धि नहीं होती है। आया कि नहीं? तो ये ध्यान रखो पंक्ति, क्या? तदवत्ता बुद्धिम प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक। क्या कहेंगे? बुद्धिम प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक। क्या बोले? बुद्धि प्रति निश्चय प्रतिबंधक। आया कि नहीं? जैसे घटा के देख लो एक जगह कि भाई घटवत्ता बुद्धि के प्रति घटा भाववत्ता निश्चय जो है वो प्रतिबंधक होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पता चल गया कि ये भूतल जो है वो कैसा है, घटा भाव वाला है, घटा भाववत भूतलम, ये निश्चय आपको हो गया। तो अब आपको यहाँ पर भूतल में घटवत्ता बुद्धि होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी। तो क्या समझ में आया कि तदवत्ता बुद्धि के प्रति मतलब घटवत्ता बुद्धि के प्रति कौन सा निश्चय? घटा भाववत्ता निश्चय जो है वो प्रतिबंधक होता है। आया कि नहीं? वो उसको रोक देता है। तदभाववत्ता निश्चय जब हो जाएगा तो तदवत्ता बुद्धि नहीं होगी। लगा कि नहीं लगा? क्या बोले? तदवत्ता बुद्धि प्रति तदभाववत्ता निश्चय निश्चय प्रतिबंधक। ध्यान से बोलो बाबू, तुम एक बार में पकड़ नहीं रहे हो। क्या बोले? बोलो। तदवत्ता बुद्धि प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक। ठीक है ना? एक बार में लक्षण पकड़ो बाबू, तुम टाइम लगा दे। चलो, तो यहाँ पर भी जब आपका यद विषय का ज्ञान क्या था? वन्य भाववद रद विषय का ज्ञान क्या था? ये जो है ज्ञान हो जाएगा तो वो रदो वह्निमान इसका प्रतिबंध कर देगा कि नहीं कर देगा? क्योंकि रदो वह्निमान तदवत्ता बुद्धि है, उसकी प्रति तदभाववत्ता निश्चय जो है वो प्रतिबंधक होता है। तो इसलिए ये वन्य भाववान रदः ये ज्ञान किस अनुमिति को रोक देगा? इस अनुमिति को रोक देगा, प्रतिबंध कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? तो तत् करके अब जो यद से लिए उसको ले सकते हैं। तो तत् से किसको ले लेंगे? रद को। तत्व किस में जाएगा? लक्षण समन्वय हो गया। न आया? बेटी बात की नहीं बेटी? अच्छा, यहाँ घटा भाववद भूत घटवद भूतलम ये दोष है क्या? रदो वह्निमान धूमात। इस स्थल में वन्य भाववद रद तो क्या था? दोष था। कौन सा दोष था? बाद दोष। घटवद भूतल कोई दोष है क्या यहाँ पर रदो वह्निमान धूमात में? नहीं ना है, तो उसमें लक्षण नहीं ना जाना चाहिए। तो देख लिया जाए, पता चला कि अतिव्याप्ति हो रही है कि नहीं हो रही, देख लिया जाए। अब घटवद भूतल में समन्वय करना है। देखो घटवद भूतल मतलब घट वाला भूतल, तो उसमें देखो जाएगा कि नहीं? यद से किसको लिया जाएगा? जिसमें समन्वय करना उसी को लिया जाए। तो लो यद से क्या लिया जाए? घटवद भूतल। आया कि नहीं? यद विषय का ज्ञान, घटवद भूतल विषय का ज्ञान का आकार क्या होगा? घटवद भूतलम। बोलो ना, ज्ञान का आकार नहीं बोलना था। अरे घट वाला भूतल जो है तद विषय ज्ञान क्या होगा? ये ज्ञान होगा। ये बाबू यहाँ की अनुमिति का चाहे यहाँ के परामर्श का प्रतिबंध करेगा? रदो वह्निमान अनुमिति को घटवद भूतलम रोकेगा?
क्यों रोकेगा भाई? अरे भाई घट वाला भूतल है, रदो वर्णी वाला हो जाए, क्या दिक्कत है? ये थोड़ी ना अभाववत्ता बुद्धि है, नहीं ना, तद अभाववत्ता निश्चय नहीं ना है। ये तो न अनुमिति को रोकेगा, न यहाँ के करण को, परामर्श को रोकेगा, नहीं ना किसी को रोकेगा, और नहीं रोक रहा है। तो अब तत् करके यदि रोकता तब तो तत् करके हम क्या लेते हैं, उसको घटवत भूतल को लेते, लेकिन रोक नहीं रहा है, इसलिए तत् करके नहीं ले सकते, तो तत्व तो उसमें नहीं जाएगा, नाति व्याप्ति ही। समझ में आया? नहीं आया? गले और कोई दोष में भी लक्षण समन्वय किए थे, कौन दोष लिए थे? दूसरा स्वरूपा सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि भी यहाँ दोष है। क्या स्वरूपा सिद्धि दोष का क्या बताया, क्या होगा यहाँ पर? रद, यही स्वरूपा सिद्धि है यहाँ पर। अरे हेतु भाववत पक्ष, यही ना स्वरूपा सिद्धि सामान्य रूप से यदि बोलना हो तो यही है। लेकिन रदो हनिमान धूमाज में स्वरूपा सिद्धि दोष क्या है, तो क्या बोलोगे? रद, यही ना। तो इसमें देखो ये स्वरूपा सिद्धि दोष है, इसमें लक्षण समन्वय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो चलो करो लक्षण समन्वय बाबू यहाँ पर। यद पद से लेंगे भाववद रद, यद विषय का ज्ञान क्या हो जाएगा? रदो धूमा भाववान। आयक ने ये ज्ञान जो है बाबू, वो यहाँ के अनुमिति या तो उसके करण का प्रतिबंधक है कि नहीं है? किसका है? अनुमिति का है क्या? करण का। कौन अनुमिति का करण? परामर्श। क्या है परामर्श का आकार? वह्नि व्याप्य धूमवान रदः। रदः। आयक ने इसको, ये जो ज्ञान हुआ है ना, स्वरूपा सिद्धि विषय का जो ज्ञान हुआ, क्या है उस ज्ञान का आकार? रदो धूमा भाववान। वान, ये ज्ञान जो है वो वह्नि व्याप्य धूमवान रदः, इस परामर्श को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा। रोकेगा, क्योंकि उसमें देखो ना बाबू, धूमवान रदः आ रहा है, तद्वत्ता बुद्धि है, तो उसके प्रति धूमा भाववान रदः, ये निश्चय जो है प्रतिबंधक करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तद्भाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक होता है। आया कि नहीं आया? तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तद्भाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक होता है। आया कि नहीं? तो निश्चय प्रतिबंधक हो जाए तो प्रतिबंधक परामर्श का हो गया, तो तत् करके अब जो यद से लिए थे उसको तत् से ले सकते हैं, तो किसको ले लेंगे? रथ को। तत्व किस में जाएगा? रथ में जाएगा। तो स्वरूपा सिद्धि में लक्षण समन्वय हो गया। नहीं आया? यही तो हो गया, ठीक हुआ। अच्छा, यहाँ सत प्रतिपक्ष भी दोष होता है। आप कहें सत प्रतिपक्ष क्या होगा यहाँ पर? सत प्रतिपक्ष दोष क्या होगा? वो तो आप अनुमान, विरोधी अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं ना, ठीक है। आप प्रति हेतु का प्रयोग करके क्या बोले आप? रदो वन्य भाववान जलात। क्या बोले? जलाद, ये आप बोले। तो यहाँ सत प्रतिपक्ष, ध्यान दो बाबू, सत प्रतिपक्ष जैसे यहाँ आप कैसे समझे कि साध्या भाववत पक्ष, ये क्या होता है? बाद होता है। हेतु भाववत पक्ष, ये क्या होता है? वैसे ही सत प्रतिपक्ष दोष क्या होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है? तो ध्यान रखो, साध्या भाव व्याप्य हेतु प्रति हेतुमान पक्ष। क्या बोले बाबू? साध्या भाव व्याप्य हेतुमान पक्ष। आया क्या ना? यहाँ वन्य भाव व्याप्य जलवत जलवान रदः, जलवत जलवान रदः, ये तो ज्ञान होगा बाबू, ये तो ज्ञान होगा। सत प्रतिपक्ष विषय का ज्ञान हो जाएगा। यदि सत प्रतिपक्ष क्या है बोलना हो तो वन्य भाव व्याप्य जलवद रद, क्या बोलेंगे? वन्य भाव व्याप्य जलवद। अरे इसमें घबराना क्या है? आपने जो अनुमान बोले थे आप, रदः वन्य भाववान जलात, आया कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो जल हेतु है, यहाँ साध्य क्या हो जाएगा? वन्य भाव ना साध्य हो गया। तो साध्य का व्याप्य हेतु बोलना है, तो साध्य हुआ वन्य भाव। इस विरोधी अनुमान में साध्य हुआ वन्य भाव, और उसका व्याप्य हेतु कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा। और तदवान पक्ष, यही कहना है। तो इतना बोलना नहीं आता है। वन्य भाव व्याप्य जलवद रद, ये सत प्रतिपक्ष है।
यही क्या है बाबू? सत्प्रतिपक्ष है कि वन्य भाव व्याप्य जल वाला रद। वन्य भाव का व्याप्य जल होता है कि नहीं होता है? अरे जहाँ जहाँ जल है वहाँ वहाँ वन्य भाव है, तो वन्य भाव व्याप्य जल हुआ। और तादृश जलवद रद, जो जल वाला जो रद है, तालाब है, सरोवर है, वही यहाँ पर सत्प्रतिपक्ष हो जाएगा। आएगा? यही यहाँ का सत्प्रतिपक्ष आएगा ना। तो क्या बोलेंगे बाबू? वन्य भाव व्याप्य जलवद रद, ये यहाँ का होगा। यदि सामान्य रूप से सत्प्रतिपक्ष क्या होगा ये बोलना हो तो साध्या भाव व्याप्य हेतु मत पक्ष। ये आपका सामान्य रूप से सत्प्रतिपक्ष। कहीं भी घटाना होगा तो घटा लेंगे, नहीं घटा लेंगे? आया कि नहीं? वहां का साध्य साध्य जोड़ दीजिएगा, पक्ष करके पक्ष ले लीजिएगा, हेतु वहां जो हेतु ले लीजिएगा। फिलहाल रदो वन्यमान धूमाट में सत्प्रतिपक्ष क्या होगा तो क्या बोलेंगे बाबू? वन्य भाव व्याप्य जलवद रद, ये आपका सत्प्रतिपक्ष होगा। अब यद विषयक ज्ञान, मतलब ये तद विषयक ज्ञान का आकार क्या होगा? बोलो। वन्य भाव व्याप्य जलवान रद। जलवान रद। अरे ज्ञान का आकार बोलो तो ध्यान करके अलग करके बोलो साफ साफ। क्या आकार होगा? वन्य भाव व्याप्य जलवान रद। जलवान रद, जलवान रद। ये ज्ञान का हो गया। ये ज्ञान जो है बाबू ये किसका प्रतिबंध करेगा? अनुमिति का प्रतिबंध करेगा कि अनुमितिकरण का प्रतिबंध करेगा? अनुमिति का। कैसे? अनुमिति क्या है? रदो वन्य भाववान जला। रदो वन्य भाववान। कौन अनुमिति बोल रहे बकलोल? कौन स्थल है? स्थल ही भूल गए आप तो। रदो वन्यमान। क्या स्थल है? स्थल बोलो। रदो वन्यमान। अरे स्थल बोलो बाबा, अनुमिति नहीं पूछ रहे, स्थल कह रहे हैं। पक्ष साध्य धूमान, इसको स्थल कहते हैं। स्थल बोलने के लिए कहा। क्या स्थल है? रदो वन्यमान धूमान। स्थलीय अनुमिति का आकार क्या है? रदो वन्य। तो कहाँ तुम वन्य भाववान रद करने लगे? अरे रदो वन्यमान धूमात ये ना असत हेतु है, यहाँ ना सत प्रतिपक्ष दोष आपको दिखाना है, तो यहाँ की ना अनुमिति लेंगे, उसी का ना प्रतिबंध करना है। तब फिर क्या अंडबंड कर रहे हो वैदेही शरण है? क्या बोले? सत प्रतिपक्ष बोलो पहले। सत प्रति फिर से घटाया जाए। यद करके किसको लिया जाएगा? वन्य भाव व्याप्य जलवद रद। जलवद रद, ये आपका सत प्रतिपक्ष हुआ। यद विषय का ज्ञान क्या होगा? वन्य भाव व्याप्य जलवान रद। ये ज्ञान सत प्रतिपक्ष विषय का ज्ञान हुआ। आया कि नहीं आया? इसी को आप विरोधी परामर्श भी ये ज्ञान को कह सकते हैं। आया कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया बाबू? यद विषय का ज्ञान हुआ। ये आपका बाबू अनुमिति का प्रतिबंध, यहाँ की रदो वन्यमान धूमात में जो अनुमिति है उसका प्रतिबंध करेगा कि उसका परामर्श का प्रतिबंध करेगा, ये आपको देखना है। किसका करेगा? अनुमिति का प्रतिबंध करेगा। कैसे? अनुमिति क्या है बाबू? रदो वन्यमान ये अनुमिति। अब बता उसका प्रतिबंध कौन सा ज्ञान करेगा? वन्य भाव व्याप्य जलवान रद। जलवान रद, ये ज्ञान करेगा। उत्तर तो देखो बाबू सही आया है, ठीक है ना? उत्तर सही दिए है, लेकिन आप लोगों को क्यों वो आपको पता नहीं है उसका तरीका, इसलिए आपका उत्तर भी गलत है। क्यों प्रतिबंध करेगा बताओ, आप अपने दिमाग से बताओ। आपने धड़ल्ले से कह दिया रदो वन्यमान इस अनुमिति का प्रतिबंध करेगा, वन्य भाव व्याप्य जलवान रद, ये प्रतिबंध करेगा। कहा ना? क्यों करेगा बताओ? तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तद्भावता निश्चय प्रतिबंध करता है। देखो बाबू, तद्वत्ता बुद्धि जहां पर हो रही है वहीं पर तद्भावता निश्चय होगा, तभी वो प्रतिबंध करेगा। एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, है ना? यहाँ आप लोग खाली तद्वत्ता और तद्भावता को ही देख रहे हैं। ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमको घटा भाववत्ता का ज्ञान हुआ है जल में, घटा भाववत्ता का ज्ञान हुआ है जल में, तो वो घटवत भूतलम ज्ञान को रोकेगा? हमको निश्चय हुआ है कि घटा भाव वाला जल है, तो वो घटवत भूतलम इस ज्ञान को रोकेगा? क्यों? तद्वत्ता बुद्धि है, उधर तद्भावता निश्चय है, क्यों नहीं रोकेगा? बोलो। अलग अलग दोनों अलग अलग जल और भूतल।
तो क्या मतलब बोलो कुछ। तदवत्ता का ज्ञान हमने उस- जल में किया। जल में तदवत्ता का ज्ञान भूतल में किया और तदभाववत्ता का ज्ञान जल में किया। निश्चय जो है वो हम जल में कर रहे हैं, तो वो आश्रय न आश्रय बदल गए। अब मान लीजिए हमको पता है घटा भाव वाला जल है, इससे घटवत भूतलम कैसे रुक जाएगा? अरे घटा भाव वाला जल हो, घट वाला भूतल भी हो, क्या दिक्कत है? दोनों कोई विरोध है क्या? नहीं। जहां पर तदभाववत्ता निश्चय है वहीं पर न वो कर रोकेगा, खाली अभाववत्ता आप मत देखिए। अब देखो यहाँ पर आप सत प्रतिपक्ष अनुमिति क्या बोले हैं? वन्यमान, ये अनुमिति बोले, रद में वन्यमत्ता का ज्ञान हो रहा है। और परामर्श क्या बोले है? ओ सत प्रतिपक्ष विषय का ज्ञान का आकार क्या बोले है? वन्य भाव व्याप्य जलवान रदः। जलवान रदः, ये ना बोले हैं। अब ये जो ज्ञान है वो देखो कहाँ पर एक प्रतिबंध कर पाएगा क्या? ये वन्य भाववत्ता का ज्ञान रद में करा रहा है क्या? नहीं। क्या कह रहा है? वन्य भाव का व्याप्य जल कह रहा है ना, वन्य भाववान हृदय नहीं है इसका आकार कि आप कह दे कि ये तद्भाववत्ता निश्चय है और प्रतिबंध कर देगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। वन्य भाव व्याप्य जल न कह रहे हैं और तादृश जलवान हृदय ये कह रहे हैं। हाँ। समझे कि नहीं? हाँ, समझ गए। तो हृदो वन्यमान इस अनुमिति का प्रतिबंध करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि ये तदभाववत्ता निश्चय नहीं है। नहीं है बाबू, क्योंकि तदवत्ता बुद्धि तो आप रद में कर रहे हैं और यहाँ तो तदभाववत्ता का निश्चय उसमें नहीं ना। हम तो कह रहे वन्य भाव व्याप्य जल कह रहे हैं और तादृश जलवद रद जलवान रद ये कह रहे हैं, तो कैसे प्रतिबंध करेगा? नहीं ना करेगा। समझ रहे हो बात को कि खाली मुड़ी हिला रहे हो? समझ रहे हैं। क्या समझे? कि जहाँ पे तदवत्ता का ज्ञान करते हैं वहीं पे तदभाववत्ता का निश्चय वहीं पे करना, उसी आश्रय में करना है। दोनों कैसे होगा एक ही जगह? अरे ध्यान से बोलो, तदभाववत्ता का निश्चय जहां पर होगा वहीं पर तदवत्ता बुद्धि का प्रतिबंध होगा, है ना? तदभाववत्ता का निश्चय कहीं हुआ है और तदवत्ता बुद्धि कहीं पर हो रही है, तो वो थोड़ी ना परस्पर में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव होगा। नहीं हो। नहीं। दोनों बुद्धि होती रहे, कहीं पर तदभाववत्ता का निश्चय हो, कहीं पर तदवत्ता का निश्चय हो। आश्रय बदल जाने से एक दूसरे को नहीं रोकेंगे, आश्रय भी वही होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? आश्रय। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तदवत्ता बुद्धि आप कह रहे, वन्यमत्ता बुद्धि तो आप किस में कर रहे हैं? रद में कह रहे हैं। और यहाँ वन्य भाववत्ता बुद्धि रद में नहीं ना कर रहे हैं। ऐसा होता तो रोक देता, जैसे बाधक ज्ञान रोकता है वैसे रोकता, लेकिन ऐसा है क्या यहाँ पर? नहीं। तो कैसे रोकेगा? रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। नहीं रोक पाएगा। तो ध्यान रखना बाबू, ये जो नियम आप समझे ना, तदवत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक होता है, उसमें एक चीज और जोड़नी है। तदवत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय जैसे प्रतिबंधक होता है, वैसे तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय भी प्रतिबंधक होता है। क्या? तदवत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय और तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय, दोनों निश्चय प्रतिबंधक होते हैं। क्या बोलो? तदवत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय और तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय, ये दोनों प्रतिबंधक होते हैं। क्या बोले थे हो? तदवत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय और तदभाव व्याप्यवत्ता का निश्चय प्रतिबंधक होता है। आया ना? तो इसी को संस्कृत में ध्यान में रखिएगा। तदवत्ता बुद्धि प्रति तदभाव व्याप्यवत्ता तदभाववत्ता निश्चय तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिबंधक। कर लोगे? आएगा तुमको? बोलो। तदवत्ता बुद्धि प्रति तदभाववत्ता निश्चय भाव व्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिबंधक। आया कि नहीं? तदभाववत्ता का निश्चय हो जाए तो भी तदवत्ता बुद्धि रुक जाएगी, और तदभाव का जो व्याप्य है उस व्याप्यवत्ता का निश्चय हो जाए तो भी तदवत्ता बुद्धि रुक जाएगी। लगा कि नहीं लगा? तो यहाँ पर तदभाववत्ता निश्चय करके तो ये प्रतिबंधक सत प्रतिपक्ष का ज्ञान प्रतिबंधक नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ये सत प्रतिपक्ष का जो ज्ञान है क्या है? उसका आकार है वन्य भाव व्याप्य जलवान हृदय, ये ना ज्ञान है। ये ज्ञान जो है वो हृदो वन्यमान अनुमिति का प्रतिबंध करेगा, ये बात सही है।
लेकिन तदभाववत्ता निश्चय होने के कारण नहीं, क्योंकि तदभाववत्ता तो निश्चय है ही नहीं। अभी तो क्या है ये? तदभाव व्याप्यवत्ता का निश्चय। तदभाव वन्य भाव, उसका व्याप्य हुआ जल, और तदवत्ता का निश्चय है कि नहीं है? व्याप्यवत्ता का निश्चय होने के कारण ये उस अनुमिति का प्रतिबंध करेगा। समझ में आ रही बात? तो चलो ध्यान में रखना। तो सत प्रतिपक्ष ज्ञान भी क्या करेगा बाबू? किसको रोकेगा? मान इस अनुमिति का प्रतिबंध कर देगा। आया कि नहीं? अरे जब आपको पता चल गया कि वन्य भाव का व्याप्य जल है ना, जहाँ जहाँ व्याप्य मतलब समझ रहे हैं ना, कि जहाँ जहाँ जल होता है वहाँ वहाँ वन्य भाव होता है। तो आपको पता चल गया है कि वन्य भाव का व्याप्य जल है और ये जल वाला रद है, तो इससे क्या हो जाएगा? वन्यमत्ता बुद्धि कभी भी हो पाएगी? समझ के भी रखो, वन्यमत्ता बुद्धि उस व्यक्ति को नहीं हो पाएगी। आया कि नहीं? तो चलिए कुल मिला के क्या समझ में आएगी? ये सत प्रतिपक्ष ज्ञान भी किसका प्रतिबंध करेगा? अनुमिति का कि परामर्श का? अनुमिति। तो तत् करके अब सत प्रतिपक्ष को भी ले सकते हैं। यद से लिए थे उसी को ले सकते हैं। क्या ले लेंगे तत् से? वन्य भाव व्याप्य जलवद रद। वन्य भाव व्याप्य जलवद रद, इसको तत् करके लेंगे। तत्व किस में चला जाएगा? वन्य भाव व्याप्य जलवद रद में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो गया। नहीं आया? यही है बाबू आपका सत प्रतिपक्ष में समन्वय हो जाएगा ना? नहीं बेटा? चलो तो इसी तरह से समन्वय करना। वो और कौन स्वरूपा सिद्धि हो गया समन्वय। चलो ये कर लिया। अब ऐसे ही व्यभिचार में एक स्थल में देख लिया, व्यभिचार में भी समन्वय, व्यभिचार भी दोष है ना? व्यभिचार भी दोष है ना? तो दोष का लक्षण उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब रदो अनिमान धूमत में तो व्यभिचार दोष है नहीं है क्या? व्यभिचार दोष होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं है? क्योंकि जो धूम हेतु है वो वहनी को छोड़ के नहीं रह रहा है। वन्य को छोड़ के नहीं रहता है। तो लक्षण के कुछ बोलोगे कि खाली बस किसका कहानी करना? साध्या भाव वद वृत्ति ही साधारण। हाँ, ये व्यभिचार का जो साधारण है उसमें व्यभिचार का साधारण है। सब व्यभिचार 3 प्रकार के हैं, उसमें पहला साधारण है। हम आपको पूरा भागवत नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि कौन रदो वनिमान धूमात में ये धूम हेतु जो है वो साधारण है कि नहीं है, इतना पूछे। हाँ कि ना? धूम हेतु साधारण नहीं। क्यों नहीं है? बस इतना इसका उत्तर देना है। कि जो धूम हेतु है वो साध्या भाव मतलब वन्य भाव में नहीं रहता है। वन्य भाव में नहीं रह रहा है। वन्य भाव का अधिकरण नहीं, वन्य भाव का अधिकरण नहीं है। वन्य भाव के अधिकरण में वृत्ति नहीं है। तो लक्षण को छोड़ के काहे हिंदी का अपना मन का बोल रहे हो? अरे लक्षण को बोलो ना, उसको ध्यान। हाँ, अरे वन्य साध्या भाववत वृत्ति नहीं है। वन्य भाववत में वृत्ति नहीं है। कौन? धूम धूम हेतु, रदो धूम हेतु जो है वो वन्य भाववत। वन्य भाववत कौन होता है? जल होता है। जल होता है, जलरद होता है, उसमें वृत्ति धूम हेतु नहीं है, इसलिए वो साधारण नहीं। नहीं है। ये ना बोलोगे कि खाली किस्सा कहानी करते रहोगे। दुनिया भर का 3 प्रकार के सब व्यभिचार और क्या क्या बता रहा है दुनिया भर का। रदो वनिमा धूमात में है, नहीं, धूम हेतु साधारण है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वन्य भाव के अधिकरण में वृत्ति नहीं। कौन? धूम हेतु। हाँ, वन्य भाव के अधिकरण जलरद में धूम हेतु वृत्ति नहीं है। धूम हेतु उसमें नहीं रह रहा है, इसलिए वो साधारण नहीं होगा। तो उसका स्थल बताए थे ना, वहाँ का स्थल पकड़ा जाए। कहाँ पर साधारण हेतु कहाँ पर था? कौन स्थल था? पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। अच्छा ये था। हाँ, तो प्रमेयत्व हेतु साधारण हेतु है। क्यों है जरा बता दो। क्योंकि प्रमेयत्व हेतु जो साध्या भाव के अधिकरण में भी वृत्ति हो जानी, उसमें साध्या भाव व जल रद, और उसमें भी वृत्ति प्रमेयत्व हेतु की है, इसलिए प्रमेयत्व हेतु वन्य भाव का अधिकरण जो जलरद है उसमें भी प्रमेयत्व हेतु रहता है। तो साध्या भाववत में वृत्ति ही हो गया है ना, इसलिए वो क्या हो जाएगा? साधारण हेतु कहलाएगा। साध्या भाव के अधिकरण में हेतु जो रह जाए उसी को साधारण कहते हैं। नहीं समझे? चलिए, तो यहाँ पर साधारण हेतु है। अच्छा, यहाँ दोष क्या होगा? दोष क्या कहेंगे? जैसे वहाँ तो बाधित हेतु होता था, बाध दोष होता था, है ना?
सत्प्रति ओ स्वरूपा सिद्ध हेतु होता था, स्वरूपा सिद्धि दोष होता था। यहाँ पर ये हेतु प्रमेय हेतु हेतु साधारण हुआ, दोष क्या होगा उसमें? व्यभिचार दोष। व्यभिचार दोष कह दो। अरे ये व्यभिचारी है तो व्यभिचार दोष कह दो। चाहे साधारण के नाम के अनुसार देखना हो तो साधारण्य ये भी कह सकते हो। साधारण्य, साधारण्य दोष का नाम हो जाएगा, साधारण दुष्ट हेतु का नाम हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो साधारण दुष्ट हेतु किसको कहते हैं? क्या लक्षण बोले वहां पर मूल में? तत्र साध्याभाव वृत्ति ये साधारण। तत्र फत्र काहे जोड़ते हैं? तत्र लक्षण प्रविष्ट है का? साध्याभाव वृत्ति साधारण। अरे साधारण दुष्ट हेतु किसको कहते हैं? आप लोग लकीर के फकीर बन चुके हैं का? साध्याभाववत् वृत्ति ही साधारण। हाँ, जितना अपेक्षित उतना बोलिए, दुनिया भर का मतलब ग्रंथ बोल देंगे, याद किए हैं तो। चलो, तो ये होता है, ये साधारण हेतु। दोष क्या होगा इसमें? दोष क्या बोलेंगे इसमें? तो साध्याभाववद वृत्ति, ये तो साधारण हुआ। साधारण्य, साधारणत्व, दोष क्या होगा? साध्याभाववद वृत्तित्वम, ये उसमें दोष हो जाएगा। क्या करना है इसमें? साध्याभाववद वृत्तित्वम, ये तो व्यभिचार दोष हो जाएगा। क्या है व्यभिचार दोष? साध्याभाववत् वृत्तित्वम, यही ना व्यभिचार दोष है। अरे साध्याभाववद वृत्ति जो है वो तो व्यभिचारी हेतु हो गया, दुष्ट हेतु हो गया। उसमें दोष क्या है? साध्याभाववत् वृत्तित्वम। ध्यान में रहेगा, ठीक है ना? जैसे बाद को, स्वरूपा सिद्धि को, सत्प्रतिपक्ष को जाने ना, वैसे व्यभिचार को भी जाने रहो। व्यभिचार दोष क्या है? कोई पूछे तो सामान्य रूप से बोलना हो तो क्या बोलेंगे? साध्याभाववत् वृत्तित्वम। वृत्तित्वम, यही व्यभिचार दोष है। आया कि नहीं? तो चलो अब यहाँ पर किया जाए बाबू, साध्याभाववद वृत्तित्वम। अब बोलो ये स्थल में आपका, ये तो सामान्य रूप से आप बोले व्यभिचार दोष क्या है? सामान्य रूप से कहना हो तो साध्याभाववत् वृत्तित्वम। ये व्यभिचार दोष का लक्ष्य दोष हो गया है ना, व्यभिचार दोष हो गया। अब वो कोई पूछे पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वाद, यहाँ व्यभिचार है कि नहीं है? व्यभिचार दोष है। क्या है उसका, क्या होगा स्वरूप उसका? तो क्या बोलेंगे? वह्न्यभाववद्, वह्न्यभाववद् प्रमेय, प्रमेय। अरे अरे व्यभिचार क्या है? क्या बोले व्यभिचार का स्वरूप? यही ना व्यभिचार है, साध्याभाववद वृत्तित्वम। तो वह्न्यभाववद् जल, 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 बोलो ना, कट पट काहे कर रहे हो? वह्न्यभाववद्, वह्न्यभाववद् जलत्वम। वो बोल दिया तो तुम भी बोल दिए। वह्न्यभाववद् जल, क्या बोले व्यभिचार? वह्न्यभाववद् जल। साध्याभाववद् वृत्तित्वम। इसमें आपको क्या करना है? साध्य की जगह साध्य जोड़ना है। और क्या करना है आपको? ध्यान से बोलो पदार्थों को। क्या? वह्न्यभाववद् वृत्तित्वम। वृत्तित्वम आया कि नहीं आया? वह्न्यभाववद् वृत्तित्वम, वृत्तित्वम, कुछ नहीं करना है यहाँ। साध्याभाववद् वृत्तित्वम, ये जब व्यभिचार कह दिए, और ज्यादा यदि आपको जब समझ में आ रहा था कि साध्याभाववद् हम अधिकरण का नाम लेके भी बोले, तो वैसे भी बोलो कि भाई वह्न्यभाववद् कौन हुआ था? जल, जलरद बोलना सीखो गधे। क्या? वह्न्यभाववद् जलरद, जलरद, और वृत्तित्वम जोड़ दो उसमें, तो क्या बोल दोगे? व्यभिचार। वह्न्यभाववद् जलरद प्रमेयत्वम। वहाँ हेतुत्वम बोले है क्या? तो कहा है तुम हेतुत्वम वो प्रमेयत्वम जोड़ दे रहे हो? वह्न्यभाववद् जलरद वृत्तित्वम। वृत्तित्वम ये होगा यदि ज्यादा ज्यादा जोड़ना हो तो। बाकी हम तो कुछ जोड़ने के लिए कहे नहीं कि ज्यादा। अरे सीधा सीधा लगाओ ना भाई, साध्याभाववद् वृत्तित्वम, यही ना आपका व्यभिचार हुआ। तब फिर तो उसको साध्य की जगह साध्य जोड़ दो तो अपने आप व्यभिचार हो ही जाएगा। नहीं हो रहा है? क्या हो जाएगा? वह्न्यभाववद् वृत्तित्वम। वृत्तित्वम ये किस में जाएगा? व्यभिचार है? व्यभिचार जो दोष है उसमें जाएगा। अच्छा, साध्याभाववद् वृत्तित्वम, ये व्यभिचार में जाएगा कि यही व्यभिचार है? यही व्यभिचार। तो कहाँ जाएगा पूछ रहे हो? तुम कह रहे हो व्यभिचार में जाएगा। कहाँ रहेगा? वह्न्यभाववद् वृत्तित्वम कहाँ रहेगा? प्रमेय, प्रमेयत्व में जाएगा, हेतु में न जाएगा।
इसीलिए वो व्यभिचार दोष वाला है, इसीलिए व्यभिचारी है। उसको सव्यभिचार कहेंगे, साधारण कहेंगे, व्यभिचारी कहेंगे। व्यभिचार चूंकि दोष उसमें रह रहा है, तब फिर तो ध्यान से बोलो। अब बोलो यहाँ स्थल क्या है, एक बार स्थल बोल लो बाबू। पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। प्रमेयत्वात् आया कि नहीं आया? व्यभिचार दोष क्या हो गए यहाँ पर? वह्न्य भाववत् वृत्तित्वम्। वृत्तित्वम, बस यही यहाँ पर व्यभिचार है। आया कि नहीं? अब इसमें लक्षण समन्वय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लक्षण समन्वय इसमें होना चाहिए। अब करो लक्षण समन्वय बाबा। क्या है दोष का लक्षण? एक बार लक्षण बोलो दोष का। यद् विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं दोष सामान्यस्य लक्षणम्। हाँ, अब इसमें समन्वय करना है। यद करके किसको लिया जाएगा? वह्न्य भाववत् वृत्तित्वम्। वृत्तित्वम, इसी को लिया जाएगा। आया कि नहीं? यद विषयक ज्ञान क्या होगा बाबू? वन्य भाववद वृत्ति ही वृत्ति प्रमेयत्वम। आया कि नहीं? कि वन्य भाववत में वृत्ति है प्रमेयत्व। ये ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वन्य भाववद वृत्तित्व विषयक ज्ञान है कि नहीं है? हाँ, तो चलो यद विषय का ज्ञान क्या हुआ? वन्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्वम। वृत्ति प्रमेयत्वम, ये यद विषय का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ये ज्ञान जो है बाबू, इस स्थल की अनुमिति या तो उसके करण का प्रतिबंधक यदि होगा, तब जाके हम तत् करके वापिस उस दोष को ले सकेंगे, है ना? तब जाके तत्व जाएगा। अब देखा जाए प्रतिबंध करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ की पहले तो अनुमिति बोलो। इस स्थल में अनुमिति होगी तो क्या अनुमिति होगी? और परामर्श इसका बोलो, है ना? उसका करण का आकार दोनों बोलो। पर्वतो वह्निमान। ये तो अनुमिति तो यही होगी सीधा है। और परामर्श क्या हो जाएगा? वह्नि व्याप्य प्रमेयत्ववान् पर्वतः। पर्वतः, यही तो होगा। वह्नि व्याप्य प्रमेयत्ववान पर्वतः। आया कि नहीं? अब इस दोनों में से, अनुमिति या परामर्श में से, दोनों में से किसको रोकेगा वो ज्ञान? व्यभिचार का जो ज्ञान बोले थे, क्या बोले थे ज्ञान? वन्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्वम। ये ज्ञान किसको रोकेगा? अनुमिति को रोकेगा क्या? नहीं, पर्वतो वन्यमान अनुमिति को रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि न ये तो अभाववत्ता निश्चय है, न अभाव व्याप्यवत्ता निश्चय नहीं ना है कुछ। अरे वन्य भाव वद वृत्ति प्रमेयत्वम ये न कह रहे हैं, तो तदभाववत्ता निश्चय नहीं ना हुआ, तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय भी नहीं हुआ। सत प्रतिपक्ष की तरह कुछ नहीं है, तो अनुमिति को नहीं रोकेगा। अच्छा, उसके करण को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? करण को रोकेगा। करण में करण कौन है इसका? परामर्श। अरे प्राचीनों के अनुसार जाओ तो व्याप्ति ज्ञान, और नवयुग के अनुसार जाओ तो परामर्श। कुछ भी कहो तो चलो प्राचीनों के अनुसार ले लो, सीधा सीधा व्याप्ति ज्ञान उनके अनुसार वो होता है ना, करण होता है। करण करके चलो व्याप्ति ज्ञान ले लो। व्याप्ति ज्ञान क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान का आकार बोलो। यत्र यत्र प्रमेयत्व तत्र तत्र वह्निः। वह्निः आया कि नहीं आया? यही ना व्याप्ति। तो ये तो अब यत्र तत्र पहली क्लास के बच्चे की तरह बोल रहे। लक्षण भी तो व्याप्ति का पढ़े हैं, तो व्याप्ति को बोलो ना। व्याप्ति क्या? व्याप्ति का क्या स्वरूप बोले थे? 3 तरह की बताए थे ना। उसमें पूर्व पक्ष व्याप्ति एक ठो बोले थे, बोलो जरा क्या थी वो? भाववद वृत्ति वृत्तित्वम। साध्या भाववद वृत्तित्वम, यही ना थी। तो व्याप्ति का ज्ञान का आकार बोलो ना, इसको जोड़ करके, साध्य की जगह साध्य जोड़ करके व्याप्ति का ज्ञान क्या बोलेंगे? वह्न्य भाववद झलरतः वन्य भाववद वृत्तित्वम। वन्य भाववद वृत्तित्वम है, वह्न्य भाववद वृत्तित्वम। वद वृत्तित्वम है ना। तो वो व्याप्ति का ज्ञान बोलेंगे तो वन्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्वम, ये ना आकार होगा। व्याप्ति ज्ञान का आकार क्या बोलेंगे? वह्न्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्वम। वृत्ति प्रमेयत्वम। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका व्याप्ति ज्ञान का आकार हुआ। इसको ये आपका व्यभिचार का ज्ञान क्या बोले हैं? अब ध्यान से बोलो। वह्न्य भाव। अरे व्यभिचार ज्ञान क्या किसका? सुनते नहीं होगा। वह्न्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्वम। वृत्ति प्रमेयत्वम। देखो ये व्याप्ति ज्ञान को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? कैसे? खाली मूड ही हिला रहे, कुछ समझ रहे हैं नहीं कुछ? व्याप्ति ज्ञान हो गया
बोलो व्याप्ति ज्ञान का आकार बकलोल हो गया हम जब। वृत्तित्वम तो वह्न्य व्याप्ति ज्ञान का आकार बोलो वन्य भाव वद वृत्ति प्रमेयत्वम। वृत्ति प्रमेय। अरे प्रमेय तुम नपुंसक लिंग कि तुम्हारे दद्दा विसर्ग यहाँ कहाँ से आएगा? वृत्ति कर रहे कब से? प्रमेयत्वम क्या व्याप्ति ज्ञान का आकार बोलेंगे? वन्य भाव वद वृत्ति प्रमेयत्वम। ये आपका व्याप्ति ज्ञान हुआ। इसका और आपका वो क्या हुआ है? व्यभिचार ज्ञान क्या हुआ है? वन्य भाव वद वृत्ति प्रमेयत्वम। व्याप्ति ज्ञान क्या हुआ है? वन्य भाव वद वृत्ति प्रमेयत्वम। हाँ, तो जब आपको वन्य भाववत वृत्ति प्रमेयत्व पता चल गया तो अवृत्ति प्रमेयत्व ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब वृत्तित्व का ज्ञान हो गया तो अवृत्ति मतलब वृत्तित्व भाव का ज्ञान होगा, नहीं होगा। क्योंकि प्रतिबंध न कर देगा। आया कि नहीं आया? तो ये व्यभिचार का ज्ञान जो है वो किसका प्रतिबंध कर देगा? अनुमिति के कारण व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक कर देगा। प्रतिबंध कर देगा। कुछ नहीं समझे पदार्थ, बस खाली मुड़ी हिला रहे हो, डोल रहे हो पूरे उसमें। अनुमिति के कारण का प्रतिबंधक कर देगा। कौन किसका? बाप घटाओ, यहाँ लक्षण घटाओ। व्यभिचार में एक बार लक्षण घटाओ, क्रम से जाओ। यद करके किसको लेंगे? यद करके लेंगे वन्य भाव वृत्तित्वम। वन्य भाव वद वृत्तित्वम। यही ना आपका व्यभिचार दोष को ही ना लेंगे जिसमें लक्षण समन्वय करना है। तो वन्य भाववत वृत्ति त्वम यही कर दो। आया कि नहीं आया? चलो ज्यादा आपको समस्या समझ में आ रहे हो कि भाई ज्ञान अलग तरह से बोल कुछ नहीं है, बस खाली उसमें वृत्ति प्रमेय तो यही कहे हैं। तो वन्य भाववत वृत्ति प्रमेयत्व ये भी व्यभिचार बोल दो तो कोई वो नहीं है, लेकिन चूंकि लक्षण के अनुसार चले तो वही ध्यान में रखो, वृत्तित्वम यही व्यभिचार बोलो तो अच्छा रहेगा। आया कि नहीं आया? हाँ चलो, तो यद करके लिया वन्य भाववत वृत्तित्वम। यदि विषय को ज्ञान का आकार क्या होगा? वन्य भाव वद वृत्ति प्रमेयत्वम। वम ये आपका व्यभिचार का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? व्यभिचार विषय का ज्ञान। ये ज्ञान जो है वो अनुमिति का प्रतिबंध तो नहीं करेगा, लेकिन उसका कारण जो व्याप्ति ज्ञान है उसका प्रतिबंध कर देगा कि नहीं कर देगा? क्या है उसका कारण? व्याप्ति ज्ञान का आकार क्या होगा? वन्य भाव वद वृत्ति प्रमेयत्वम। वन्य भाव वद वृत्ति प्रमेयत्वम। ध्यान से अ को बोलो ना। क्या? वन्य भाव वद वृत्ति प्रमेयत्वम। त्वम इसका प्रतिबंध कर देगा कि नहीं? क्योंकि जब आपको पता चल गया कि वन्य भाववत में वृत्ति ही प्रमेयत्व है तो अवृत्ति प्रमेयत्व है ऐसा ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, तो उसका प्रतिबंध कर देगा। तो करण का प्रतिबंध कर दिया कि नहीं कर दे? बाबू देखो, यदि करण करके परामर्श भी लेते ना तो भी प्रतिबंध कर देता। कैसे करता? क्योंकि परामर्श देखो बाबू व्याप्ति घटित है कि नहीं है? है। अरे साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, हाँ ये ना आपका वो होता है परामर्श। तो परामर्श में भी तो व्याप्ति प्रविष्ट है। तो जब व्याप्ति को प्रतिबंध कर दिया, व्याप्ति अंश में प्रतिबंध कर दिया तो पूरा परामर्श व्याप्ति घटित परामर्श हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो परामर्श को लेके भी देखे तो इस तरह से करना आया कि नहीं? लेकिन सीधा सीधा व्याप्ति ज्ञान को प्रतिबंध कर दो प्राचीनों के अनुसार तो कोई दिक्कत नहीं है। आया ना? वरना परामर्श भी यदि नवियों के अनुसार यदि करण करके ले है ना तो भी उसका प्रतिबंध कर देगा, क्योंकि व्याप्ति अंश तो उसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ इसे यही परामर्श है। और व्याप्ति क्या होगी? यही होगी साध्या भाव अवृत्तित्वम, यही व्याप्ति है। तो उससे घटित परामर्श है। तो जब व्याप्ति रुक गए तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान ये हो पाएगा? रुक जाएगा। तो इस तरह से उसका भी प्रतिबंध हो जाएगा। आया कि नहीं? तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रतिबंधक ज्ञान ये हो गया। तो अब तत् करके उसी दोष को ले सकते हैं। क्या ले लेंगे तत् करके? वन्य भाव वद वृत्तित्वम। यही व्यभिचार दोष को तत्व किसमें जाएगा? वन्य भाव वद वृत्तित्वम कम में चला जाएगा। तो यही व्यभिचार दोष है, लक्षण समन्वय हो गया। न आया? चलो थोड़ा दिमाग तो खपाना पड़े, ऐसा पदार्थ भी है। चलो मेहनत लगी लेकिन पदार्थ समझ में आया। नहीं आया? चलो ऐसे ही सब दोषों में समन्वय करके देखना है। अभी आपका काम है कहाँ पर क्या दोष होगा, है कि नहीं है, और उसको कौन किसको प्रतिबंध करेगा। तो ये सब देख करके तब ये लक्षण आपको सब जगह दोषों में समन्वय करना है। आया कि नहीं? बोल लो एक बार दोष का लक्षण बोल लो। क्या हो गया दोष का लक्षण? यद विषय तत्वेन ज्ञानस्यानुमिति तत्करणात् प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं दोष सामान्यस्य लक्षणम्। आया कि नहीं? इसमें देखो बाबू एक बात अपने से जाने रहो, इसमें ये जो दोष है ना कितने प्रकार के हैं दोष? 5 प्रकार के हैं। इसमें से 2 दोष ऐसे है बाबू
जिसका ज्ञान अनुमिति का प्रतिबंध करता है, अपने से ऊपर से जाने रहो, और बाकी के 3 बच गए ना, वो 3 जो है वो अनुमिति के प्रतिबंधक होते हैं। आया कि नहीं आया? कौन 2 का बता सकते हैं कि जो अनुमिति के प्रति, जिसका ज्ञान अनुमिति का प्रतिबंधक हुआ? अनुमिति का पूछ रहे हैं। अनुमिति बाध दोष, बाध का ज्ञान अनुमिति का प्रतिबंधक हुआ। और कौन सा दोष ज्ञान अनुमिति का प्रतिबंधक हुआ? घटाए भी है हम लोग अभी। बोलो, कुछ समझ रहे हो कि खाली बैठे हो? कुछ पद बता। सत प्रतिपक्ष, क्या? सत प्रतिपक्ष अनुमिति का प्रतिबंधक। अरे बगलोल, सत प्रतिपक्ष नहीं प्रतिबंध, सत प्रतिपक्ष ज्ञान। कितनी बार बताए, दोष प्रतिबंध नहीं करता है, दोष का ज्ञान प्रतिबंध करता है। तो बाध दोष का जो ज्ञान है वो, और सत प्रतिपक्ष दोष का जो ज्ञान है वो अनुमिति प्रतिबंध करता है। और बाकी के जो 3 बचे, कौन कौन दोष बच गए? विरोध, दोष पूछ रहे बकलोल। व्यभिचार, विरोध और असिद्धि। असिद्धि, इनका ज्ञान जो है वो किसका प्रतिबंध करता है? प्रतिबंध करता है। आया कि नहीं? अभी हम लोगों ने सब में घटाया नहीं है, 3-4 जगह ही घटाया, लेकिन इतने में तो समझ में आया कि नहीं आया? व्यभिचार का हमने देखा किसका प्रतिबंध किया? अनुमिति का नहीं ना किया। व्यभिचार ज्ञान किसका प्रतिबंध किया? अनुमिति के करण का प्रतिबंध किया। आया कि नहीं? तो ऐसे ही बाकी का भी घटाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अनुमिति का प्रतिबंधक कौन कौन ज्ञान, कौन कौन हेत्वाभास का ज्ञान होगा? सत प्रतिपक्ष और बाध का जो ज्ञान है वो अनुमिति का प्रतिबंधक होगा। और कौन हेत्वाभास का ज्ञान अनुमितिकरण का प्रतिबंधक होगा? व्यभिचार, विरोध, असिद्धि। असिद्धि, इनका जो ज्ञान है वो अनुमितिकरण का प्रतिबंधक होगा। समझ में आएगा? बस इतना ऊपर बिठा के रखिए तो हर बार मतलब ये दिक्कत ना हो। चलो आगे आगे नहीं आगे। तो ये आपका दोष का लक्षण हो गया, दोष सामान्य से लक्षण। बोल लो एक बार, क्या लक्षण हुआ दोष का? लक्षणम आया कि नहीं? चलो, ये आपका दोष सामान्य का लक्षण। और ये दोष वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? दोषवत्वम दुष्टत्वम। दोष वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? हमने प्रश्न पूछा और पंडित जी अपना न्याय बोधिनी बढ़ा रहे हैं। दुष्ट हेतु। हाँ, दोष वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, जो पूछे उसका उत्तर दोगे कि बस खाली ग्रंथ की पंक्तियां ही बोलना जान रहे हो? क्या दोष वाला जो होता है उसको दुष्ट कहते हैं। दोष वाला किस संबंध से है तो वहाँ बता दिए है ना। इसी के अनुसार लक्षण भी बोल लो। दुष्ट का लक्षण बोलना हो तो क्या बोले? दुष्ट हेतु नाम लक्षणम, असत्य हेतु नाम लक्षणम। आया कि नहीं? अब दोष में दोष के लक्षण को तो समन्वय करना जान लिए, अब दुष्ट के लक्षण को भी तो समन्वय करना जाने। दुष्ट में लक्षण जाना चाहिए ना। जैसे पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्, कौन है यहाँ दुष्ट? धूम है तो दुष्ट है। पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात् स्थल है, और इसमें दुष्ट है तो पूछ रहे तो पंडित जी कह रहे धूम है तो, अरे प्रमेयत्व है तो दुष्ट है तो है। आया कि नहीं? तो उसमें लक्षण जाना चाहिए। तो दोषवत्वम दुष्टत्वम, तो कौन दोष रह रहा है उसमें? साधारण दोष रहेगा, साधारण्य दोष रहेगा। साधारण्य दोष, अरे साधारण तो वो हो गया, दोष क्या उसमें? साधारण्य। चाहे व्यभिचार कह दो, व्यभिचार दोष कह दो, अरे सब व्यभिचार वो है तो व्यभिचार उसमें दोष है, तो व्यभिचार दोष उसमें रह रहा है। तो व्यभिचार दोष क्या है? व्यभिचार दोष यहाँ पर पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात् में व्यभिचार दोष क्या है? वन्य भाववत् वृत्तित्वम। वन्य भाववत् वृत्तित्वम। तो ये वन्य भाववत् वृत्तित्वम ये दोष हुआ। ये दोष वाला जो होगा वो प्रमेयत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब किस संबंध से होना चाहिए? तो संबंध लंबा चौड़ा लिख दिए, उसी को घटाना है ध्यान से। क्या है संबंध? बोलो। एक ज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन। दोष वाला जो होगा वो दुष्ट लक्षणम, वही दुष्ट कहलाएगा। आया कि नहीं? अब ये संबंध को घटाना जानना है ध्यान से बाबू, है ना। इस संबंध से दोष वाला वो होना चाहिए। दोष क्या है बाबू?
व्यभिचार वन्य भाव वन्य भाववद वृत्तित्वम। हाँ, ये दोष है ना यहाँ पर, पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। स्थल में व्यभिचार दोष क्या है? वन्य भाववद वृत्तित्वम। ये व्यभिचार दोष है। ये दोष वाला हमको बनाना है किसको? वो प्रमेयत्व में जाएगा तब वो दुष्ट कहलाएगा। ये दोष जब उसमें जाएगा तब ना वो दुष्ट कहलाएगा। अब किस संबंध से? इस संबंध से ले जाना है। तो क्या है संबंध? एक ज्ञान, इसमें एक की जगह है ना स्व कर दो तो और स्पष्ट रहेगा, फटाक से ले जा पाएंगे। स्व ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंध। अब स्व से जिसको ले जाना है उसको स्व शब्द से पकड़ना है ना? स्वम से किसको लेना? जिसको ले जाना है। तो किसको ले जाना है? दोष को ले जाना है ना हमको, तो उसी को स्व पद से पकड़ेंगे। तो क्या लेंगे स्व से? वृत्तित्वम। स्व ज्ञान, स्व का ज्ञान क्या होगा? उस ज्ञान का आकार वन्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्वम। ये उस ज्ञान का आकार ले लेंगे कि नहीं? अरे वृत्तित्व का ज्ञान क्या होगा? वन्य भाववद वृत्तित्व का ज्ञान क्या होगा? वन्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्वम। ये ज्ञान हो गया। इसका विषय प्रकृत हेतु हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस ज्ञान के विषय तो बहुत कुछ हो रहा है, ध्यान दीजिए। वन्य अभाव, अभावत, वृत्तित्व और प्रमेयत्व सब हो रहे हैं ना। अरे ज्ञान का आकार क्या बोले? एक बार बोलो तो। वन्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्व। तो वन्य, अभाव, अधिकरण, वृत्तित्व, प्रमेयत्व सब ना इसके विषय हो रहे हैं। हमको इसमें देखना है इस ज्ञान का विषय प्रकृत हेतु, प्रकृत अनुमान का हेतु, उसका विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना है। तो कौन हुआ वो? हाँ, तो उस ज्ञान का विषय प्रकृत हेतु। प्रकृत हेतु मतलब इस अनुमान का हेतु, कहीं का हेतु नहीं पकड़ लेना। इस अनुमान का प्रकृत मतलब इस अनुमान का जो हेतु कौन हुआ? इसका विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्रकृत हेतु ऐसा विषय प्रकृत हेतु हुआ प्रमेयत्व। हुआ कि नहीं हुआ? हेतुता किसमें रहेगी? बोलो, इसमें हिचक आ रहे, आवाज दब रही है। प्रमेयत्व। हेतुता कहाँ रहेगी? हेतुता किसमें रहेगी? प्रमेयत्व में रहेगी। प्रमेयत्व में रहेगी। हेतुता का अवच्छेदक कौन होगा? प्रमेयत्व। अवच्छेदक कौन होगा? प्रमेयत्व। हाँ, प्रमेयत्व। अरे हेतु में रहने वाला धर्म ना हेतुता का अवच्छेदक होता है। हेतु है प्रमेयत्व, उसमें कौन धर्म रहेगा? प्रमेयत्व। तो वही हेतुता का अवच्छेदक होगा ना। तो हेतुता अवच्छेदक कौन हुआ? प्रमेयत्व। हेतुतावच्छेदक प्रमेयत्व हुआ। हेतुतावच्छेदकवत कौन होगा? प्रमेयत्व। हेतुतावच्छेदकवत्व किस में जाएगा? प्रमेयत्व में जाएगा। तो इस संबंध से वो जो दोष था वो कहाँ चला गया? चला गया। तो इसलिए दोष उसमें चला गया, इसलिए वो दुष्ट कहलाएगा। नहीं आया? क्या बगलोली कर दिए? क्या आया? स्व से लेंगे, जो दोष है उसको लेंगे। तो वन्य भाववद वृत्तित्वम, स्व से इसके लिए उसका ज्ञान हुआ। वन्य भाववद वृत्ति प्रमेयत्व, ये ज्ञान हुआ। उसका विषय प्रकृत हेतु कौन हुआ? हेतु होगा प्रमेयत्व। और हेतुता अवच्छेदक सीधे ही पकड़ लो। अब ये तो छोटे बच्चों की तरह क्या हेतुता और सब देखेंगे। हेतुता अवच्छेदक क्या होगा? प्रमेयत्व। हेतुता अवच्छेदक वत कौन होगा? प्रमेयत्व। हेतुता अवच्छेदक वत तो किस में जाएगा? तो इस संबंध से, कौन संबंध से? स्व-विज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदक वत्व संबंध। ये जो व्यभिचार दोष था, वन्य भाववद वृत्तित्व रूप व्यभिचार दोष था, वो कहाँ चला गया? तो हेतु में चला गया, इसलिए वो दुष्ट कहलाएगा। लक्षण समझ में न आया? ठीक हुआ? किसको कहेंगे? क्या हो गया दुष्ट का लक्षण? ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन दोष विशिष्टत्वं दुष्ट हेतूनां लक्षणम्। आया कि नहीं आया? ये कर दिए। अब आ जाओ जरा, वो दूसरे वो दोष देखे थे, वो दोष वाला भी जब हेतु होगा तब ना उसको दुष्ट कहेंगे। कौन स्थल था? वह्निमान धूमान। ये स्थल था कि नहीं था? तो यहाँ पर बहुत सारे दोष बताए थे। क्या क्या दोष बताए थे? सत प्रतिपक्ष दोष बताए, स्वरूपासिद्धि और बाद।
ये कोई लड़का है इसमें कि बाध ये था, स्वरूप सिद्धि ये था और सत प्रतिपक्ष ये था, बता दे। रदो अनिमान धूमाज में बाध क्या था? वन्य भाव वद रद। रद, ये नो, ये क्या था? बाध था। स्वरूपा सिद्धि क्या था? धूमा भाव वद रद। ये स्वरूपा सिद्धि थे। सत प्रतिपक्ष क्या होगा? वन्य भाव व्याप्य जलवद रद, ये सत प्रतिपक्ष था। आया कि नहीं आया? यही ना दोष थे। और इसमें दोष का लक्षण समन्वय भी हम कर लिए, कोई दिक्कत उसमें तो है नहीं, वो तो कर लिए। अब ये दोष वाला जो होगा वो ना दुष्ट कहलाएगा। तो ये दोष वाला कौन? धूम हेतु होगा तब ना उसको दुष्ट कहेंगे। तो अब वो दोष वाला कैसे? तो ये संबंध से होना चाहिए। तो अब एक एक दोष वाला पकड़े क्रम से। सबसे पहले कौन है बाबू? बाध को पकड़ो, है ना। क्या है बाध दोष? वन्य भाव वद रद। आया कि नहीं आया? वन्य भाव वद रद, ये बाध दोष है। ये बाध दोष वाला वो धूम हेतु जब होगा उक्त संबंध है ना, तब जाके वो दुष्ट कहलाएगा, बाधित कहलाएगा। आया कि नहीं? तो चलो अब करो बाबू, क्या है वो दोष का? वो कौन संबंध से ले जाना है? स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदवत् संबंध से। तो स्व से जिसको ले जाना है उसको पकड़ना है। तो स्व किसको पकड़ेंगे? वन्य भाव वद रद, दोष को पकड़ेंगे, दोष को ही ले जाना है। स्व से लिया वन्य भाव वद रद। स्वज्ञान क्या होगा? रदो वन्य भाववान, ये ज्ञान लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से ज्ञान क्या लेंगे? रदो वन्य भाववान। इस ज्ञान का विषय प्रकृत हेतु कौन होगा? धूम। उसका विषय हो रहा है क्या? ज्ञान क्या बोले? रदो वन्य भाववान। इसका विषय तो रद होगा, वन्नी होगी, अभाव होगा और अधिकरण होगा। मतु प्रत्यय है तो धूम होगा उसका विषय। तो उसका विषय प्रकृत हेतु धूम हेतु मिला, नहीं मिला। कैसे जाएगा फिर? समस्या समझे? क्या हुआ? स्व से तो वन्य भाव रद दोष लिया। स्वज्ञान का आकार क्या बोले आप लोग? वन्य भाववान। आया कि नहीं आया? ये ज्ञान का आकार बोले, ये ज्ञान लिए। और इस ज्ञान का विषय प्रकृत हेतु हो रहा है क्या? नहीं। तो कैसे कह दिए कि प्रकृत हेतु धूम हो जाएगा? उसका विषय, उसका विषय होना चाहिए ना, उस ज्ञान का विषय होना चाहिए। तो ध्यान दो बाबू, कैसे समन्वय करना है? स्व करके किसको लिए? वन्य भाव वद रद। रद को लिए। स्वज्ञान करके बाबू आप तो केवल कितना ले रहे हैं? रदो वन्य भाववान। ये ले रहे हैं ना। तो हम आपको कह रहे हैं वो स्वज्ञान करके लीजिए। रदो वन्य भाववान धूमश्च, समूह आलम्बन ज्ञान ले लीजिए। धूमश्च, ये ज्ञान भी तो वन्य भाववद रद विषयक है कि नहीं? वन्य भाववद रद का ही ना ज्ञान है। और अधिक कुछ प्रविष्ट हो गया तो क्या हो गया? अरे घटवत भूतल ज्ञान भी तो घट विषयक है कि नहीं है? अरे अधिक भूतल भी प्रविष्ट है तो क्या हो गया? कोई हर्जा? अधिकम प्रविष्टम न हानिकरम न तद्हानिकरम। आया कि नहीं? तो स्व करके फिर से घटाया। स्व करके किसको लिया? वन्य भाववद रद, दोष तो वही होगा। और स्व ज्ञान क्या ले लेंगे? रदो वन्य भाववान धूमश्च। धूमश्च, ये कर लो, जोड़ दो उसमें धूमश्च, समूहालंबन ज्ञान ले लिया। इस ज्ञान का विषय अब प्रकृत हेतु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रकृत हेतु। धूम हेतु हो जाएगा। हेतुता अवच्छेदक क्या हो जाएगा? धूमत्व। देखो फिर अटकने लगा। धूमत्व। तो काहे तुमको हिचक हो जाती? हमको तो ये नहीं समझ में आता है। ये प्रकृत हेतु क्या हुआ? धूम। हेतुता अवच्छेदक क्या होगा? धूमत्व। हेतुता अवच्छेदक वत कौन होगा? धूम होगा। हेतुता अवच्छेदक वत तो किस में जाएगा? धूम में जाएगा। चला गया इस संबंध से दोष आपका नहीं गया। तो धूम हेतु भी क्या कहलाएगा? दुष्ट हेतु कहलाएगा। तो जहां पर ध्यान रखना, जहां पर ज्ञान में यदि हेतु प्रकृत हेतु उसका विषय न बन रहा हो तो वहां प्रकृत हेतु को उसमें जोड़ देंगे। और यदि नहीं हो रहा है और यदि हो ही जा रहा है, स्वाभाविक रूप से हो जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो उसका विषय प्रकृति हेतु हो ही जाएगा। आया कि नहीं? ऐसे ही करना लगा। चलो एक बार घटा लोगे क्या? घटा वैदेही शरण स्व से लेंगे दोष को। कौन दोष? वन्य भाववद रद। ये कौन दोष है? बाद दोष। तो बोलो ना वन्य भाववद रद, ये बाद दोष को स्व करके ले लेंगे। हाँ, स्व ज्ञान तो हो जाएगा
स्वज्ञान, स्व का ज्ञान क्या हो जाएगा उस ज्ञान? रतो वन्य भागवान धूमश्च। ये स्व का ज्ञान है कि नहीं है? अब उसमें धूम अधिक प्रविष्ट हो गया तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि हृदो खाली इतना ही लेंगे ना, वन्य भागवान हृदय, फिर तो दो वो जाएगा नहीं फिर, क्योंकि उसका विषय प्रकृति हेतु बनेगा ना, इसलिए उसमें थोड़ा जोड़ करके ज्ञान लेना पड़ेगा, समूहालंबन ज्ञान लेना पड़ेगा। चलो, तो उसका ज्ञान करके क्या ज्ञान ले लिए? रतो वन्य भागवान धूमश्च। उसका विषय प्रकृत हेतु कौन हुआ? धूम। हेतुतावच्छेदक धूमत्व। धूमत्व, हेतुतावच्छेदकवत् धूम। हेतुतावच्छेदकवत्व, धूम। वो भी धूम, हेतुतावच्छेदकवत् धूम, हेतुतावच्छेदकवत्व धूम। धूम में जाएगा। अरे वत्व उसमें जाएगा ना भाई, हेतुतावच्छेदकवत्व धूम में जाएगा। धूम में जाएगा। तो इस संबंध से दोष जो आपका वन्य भाववद रद, ये जो दोष था वो कहाँ चला गया? धूम हेतु में चला गया। तो वो धूम हेतु है, वो दुष्ट हेतु, बाधित हेतु, दोष रहेगा तो बाधित कहलाएगा। न आया, यही तो कर ली। और कौन दोष था इधर? स्वरूपा सिद्धि। अब देव को दिया जाए, क्या है स्वरूपा सिद्धि? रदोवानी में धूमात में स्वरूपा सिद्धि क्या है? धूमवान हृदय, धूमा भागवान भागवत हृदय। तुमको क्या मतलब है? तुमको हेतु भाववत, पक्ष में हेतु का रहना ये दोष होता है? हेतु के अभाव का रहना। क्या बोलो, तुम्हें बोलो गुड़ गोबर करेगा, कल था नहीं नो अंड धूमा भागवत रद। ये दो स्वरूपा सिद्धि दोष हो गया। हाँ। इसका ज्ञान जो धूमा भागवान ये ज्ञान हो गया। अब यहाँ कुछ जोड़ने की जरूरत है, नहीं, अपने कुछ अलग से धूमश्च कहने की जरूरत, क्योंकि इस ज्ञान में तो स्वभावतः धूम हेतु प्रविष्ट है, तो उसमें उसका विषय प्रकृति हेतु मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मत जोड़ा करो, जब जरूरत पड़े तभी जोड़ो। आया ना? बोलो फिर से एक बार। स्व से लेंगे धूमा भागवत रद। ये स्वरूपा सिद्धि दोष को स्व से लिए। हाँ, उसका ज्ञान हो गया रदो धूमा भागवान। हृदय धूमा भाववान, ध्यान से आकर बोलो, ज्ञान में तुम हृदय धूमा भागवान, ये ज्ञान हुआ। हाँ, इसका विषय प्रकृत हेतु हो जाएगा। इसका विषय प्रकृति हेतु हो जाएगा धूम। धूम। हाँ, और हेतुतावत छेदक हो जाएगा धूमत्व। हाँ, हेतुतावत छेदक वत्व हो जाएगा वत्व हो जाएगा। हेतुतावत छेदक वत्व धूम में चला जाएगा। हाँ, सीधे ही ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हेतुतावच्छेदक वत्व धूम में चला जाएगा, वरना हेतुतावच्छेदक धूमत हुआ, हेतुतावच्छेदक वत होगा धूम, हेतुतावच्छेदक वत्व धूम में जाएगा। ऐसे भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब समझ में आ गए, सीधे ही ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा ना? नहीं आया? चलो, यही तो कर दिए बाबू। तो ये भी दुष्ट हेतु हो जाएगा, स्वरूपा सिद्ध हो जाए। अरे स्वरूपा सिद्धि दोष उसमें रह गया इस संबंध से, तो वो स्वरूपा सिद्ध हेतु कहलाएगा। नहीं आया? चलो, अब कौन और एक था? सत प्रतिपक्ष। बोलो, सत प्रतिपक्ष क्या है? वन्य भाव व्याप्य जलवद रद। ये स्वरूप, ये सत प्रतिपक्ष दोष है। स्व से उसी दोष को लेना है। स्व ज्ञान क्या होगा? वन्य भाव व्याप्य बोलो, जलवान रद। जलवान हृदय। ज्ञान बोलने में कहा है तुम हिचकिचाहट हो रही है? वन्य भाव व्याप्य जलवान रद। अब इतना ही ज्ञान लेंगे, देखो आप लोग, यदि स्व ज्ञान करके इतना ही लेंगे, इसका विषय प्रकृति हेतु कौन हुआ? होगा? है इसका विषय धूम हेतु, तो क्या बोलेंगे ज्ञान करके? वन्य भाव व्याप्य जलवान धूमश्च। हाँ, पहले वो तो बोल ही लो, फिर धूमश्च उसमें जोड़ दो एक, है ना? क्या बोल लोगे? वन्य भाव व्याप्य जलवान धूमश्च। ये आपका स्वज्ञान हुआ, उसका विषय प्रकृत हेतु हुआ कि नहीं हुआ? धूम हेतु। हेतुतावच्छेदक कौन होगा? धूमत्व। हेतुतावच्छेदक वत्व किस में जाएगा? चला जाएगा। ये सत प्रतिपक्ष दुष्ट हेतु कहलाएगा। न आया? लगा? हाँ, चलो, यही करना है। तो दुष्ट का भी समन्वय आया। कल तुम पूछ रहे थे संबंध नहीं आया, आ गया। अब बोल लो एक बार, दुष्ट का लक्षण बोल लो। कैसे बोलोगे? स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन दोष विशिष्टत्वं दुष्ट हेतूनां लक्षणम्। दुष्ट हेतु नाम लक्षणम। ठीक हुआ? चलो चलो चलो, यही कर लिया। ठीक है, चलो। क्या है, ऐसे ही वो सब जगह घटाना बाबू, है ना? और भी दोष का लक्षण दोष में घटाना, और दुष्ट का लक्षण। अब आप मूल ग्रंथ तो पढ़ ही चुके हैं,
नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं मूल ग्रंथ सबके, आपको अनुमान स्थल भी पता है कहाँ पर कौन सा दोष है। तो ले करके सब में दोष पहले देख लेना क्या दोष है, और फिर दोष में दोष का लक्षण घटाओ, और फिर वो दोषवत्वम दुष्टत्वम, ये दुष्ट में लक्षण घटाओ, इस संबंध से घटाना तो अपने आप खुल जाएगा पूरा। ये तो अब यही है तो अब ऐसे यदि इतना अच्छे से समझ लिए तो फिर उलझने वाली इसमें कोई बात नहीं है। चलो ये कर लिए, चले ना फिर। हाँ। तो क्या आया, न्याय बोधिनी हो गए? हो गए। अब नहीं ना कुछ छूटा है, नहीं। अभी भी कुछ बचा है? नहीं बचा। चलो चलो आगे चलो, पढ़िए। कल पूछेंगे इन सब का, है ना। और बाकी योगों में भी अपने से दिमाग खपाओ। अरे आप तो अभी के कौन कौन दोष वो देखे? 3 दोष देखे, बाध दोष, 4 सत प्रतिपक्ष और स्वरूप सिद्धि। हाँ, व्यभिचार। व्यभिचार भी देखे ना, 4 देखे, तो अब बाकी के भी देखो सब दोषों को, आया कि नहीं, और उसमें समन्वय करो, स्थल देखो, फिर दुष्ट हेतु में घटा, ये सब करना। चल क्या चले आगे, आए चले आए। हाँ क्या आया? बोलो। हेतु निरूप्य प्रसंगात् हके बके कहाँ रह जाते हो तुम? पदकृत्य हेतु निरूप्य प्रसंगात् हेत्वा भाषान आह सब व्यभिचार हेतु निरूप्य, हेतु का निरूपण करके। अब ये न्याय बोधिनी है, आप ये पदकृत्य आया ना, न्याय बोधिनी हो गई पूरी, कुछ छूटा नहीं ना है बाबू। चल तो पदकृत्य मूल ग्रंथ का अपने से व्याख्या कर रहा है, देखा जाए क्या कह रहा है। चलो हेतु निरूप्य प्रसंगात् हेत्वा भाषान आह हेतु निरूप्य, हेतु मतलब सद्धेतुम, सद्धेतुम निरूप्य, सद्धेतु का निरूपण करके अब प्रसंगात हेत्वा भाषान आह। चलो सब 1 घंटा व्यभिचार। हो गया, बहुत समय हो गया। चलो रखो इस पाठ को, फिर आगे चलते हैं ना। चलो 1 घंटा करते हैं, समय बनाते हैं ना। रखे पाठ को, इतना लगा लो अच्छे से, थोड़ा करना आज, है ना। इसको दोनों के लक्षण एक बार बोल लो, दोष का लक्षण और दुष्ट का लक्षण। दोष का लक्षण क्या हुआ? यद विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं दोष सामान्यस्य लक्षणम्। और दुष्ट का अज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन दोष विशिष्टत्वं दुष्ट हेतूनां लक्षणम्। आया? चलो इसको बिठाना है ना, रखे, फिर आगे चलते अगले बार। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।